खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल की एक प्रमुख और श्रद्धेय कथा से जुड़े हुए हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था और वे महाबली भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक भगवान शिव और मां पार्वती के अनन्य भक्त थे। उन्हें भगवान शिव ने 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया था, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन बाणों की शक्ति अपार थी और बर्बरीक को यह वरदान मिला था कि केवल 3 बाणों के प्रयोग से वे पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते थे। बाल्यकाल और शक्ति का वरदान। बर्बरीक ने छोटी उम्र में ही अद्भुत युद्धकला सीख ली थी। उनके शस्त्र और वीरता के किस्से चारों ओर फैल गए थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने ये घोषणा की कि वे उस पक्ष की सहायता करेंगे जो युद्ध में कमजोर होगा। बर्बरीक के इस प्रण के कारण उनकी भूमिका महाभारत में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण का परीक्षण। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तो बर्बरीक अपनी 3 बाणों की शक्ति के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े। उन्हें देखकर श्री कृष्ण को चिंता हुई कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेंगे तो वह पूरे युद्ध का निर्णय केवल 3 बाणों से कर सकते हैं, जिससे पूरे युद्ध का उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस पक्ष की मदद करेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने तब यह महसूस किया कि इस युद्ध में पांडव हमेशा कमजोर रहेंगे और इस प्रकार बर्बरीक का हस्तक्षेप युद्ध को निर्णायक रूप से बदल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी बलि की मांग की, ताकि युद्ध संतुलित रहे और धर्म की स्थापना हो सके। बर्बरीक का बलिदान। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में बर्बरीक को उनके नाम से पूजा जाएगा और जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। बर्बरीक का सिर युद्ध के अंत तक एक ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वे पूरी लड़ाई देख सकें। खाटू श्याम के रूप में पूजन। बर्बरीक का ये सिर बाद में राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर मिला, जहां आज खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्याम बाबा की भक्ति सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनके अनुयायी उन्हें कलियुग के भगवान मानते हैं और उनके चमत्कारी रूप की आराधना करते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते।